वेलकम बैक गाइस टू द वीक 8। हमने पहले वीक 7 कवर कर लिया था पहली वाली वीडियो में। ये वीक 8 है। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ इज ए और बी, ये दो वर्टिसेस हैं। ए वर्टिसेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी वर्टिसेस, मतलब ए वर्टेक्स बी को जानता है, मतलब ए कनेक्टेड विद द बी, और बी और मे नॉट बी, मे और मे नॉट नोज बी। दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ। बाई डायरेक्शनल मतलब ए नोज बी एंड बी नोज ए, तो वो बाई डायरेक्शनल होता है। मल्टीग्राफ क्या होता है कि एक नोड की मल्टीपल एजेस, यहाँ पे एक नोड की कितनी एजेस है, 1 2 3, तो उसको मल्टीग्राफ बोलते हैं। ये बाई डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है। वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ होता है एक एज की अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उसको बोलेंगे वेटेड ग्राफ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ये ग्राफ है, इसके तीन नोड्स हैं ए बी सी, उसको हमने रो की फॉर्म में लिख लिया, कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। तो अगर ए वर्टेक्स ए आपस में कनेक्टेड है तो हम वहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और नहीं है कनेक्टेड तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए इज कनेक्टेड टू ए नहीं, अगर ए के ऊपर लूप होता तो हम बोल सकते थे कि ए और ए कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। सिमिलरली ए इज कनेक्टेड टू बी, हाँ है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ए इज कनेक्टेड टू सी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसे ही इसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को बोलते हैं हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आता है इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सपोज दिस इज द ग्राफ, ये एडजेसेंसी ही है। अगर ए से कनेक्टेड है तो हम वहाँ पे 1 रखेंगे, अदरवाइज 0 रखेंगे। तो अब आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब एजेस से है, एजेस और नोड्स के बीच में। एजेस जो है, नोड्स नोड्स पे इंसिडेंस है कि नहीं है, तो नोड्स की इंसिडेंट है कि नहीं है। तो सपोज दिस इज द, ये एज है E1, ये E2 है, ये E3 है, E4 है, E4। तो E1 E2 किसके इंसिडेंस हैं? ए के हैं। ये E1 E2 ए के बगल में आती हैं, तो अगर इंसिडेंस है तो हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई की इंसिडेंस कौन सी है? E1 E2, बाकी तो नहीं है। E1 E3 E4 E5 तो नहीं है, E3 E4 E5 तो है नहीं, E3 E4 E5 ये इसके बगल में नहीं है ना, तो दिस इज नॉट इंसिडेंस। तो सिमिलरली फॉर बी, बी के इंसिडेंट कौन है? जो बी के हैं E1 एंड E3, बाकी क्या आएगा? 0। सिमिलरली फॉर दिस, तो दिस ये है इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। तो दो ग्राफ को हम आइसोमॉर्फिक कब बोल सकते हैं? जब बोल सकते हैं तब जब वो तीन कंडीशन वेरीफाई करें। तो पहली कंडीशन ये है कि उनमें नंबर ऑफ वर्टेक्स वुड बी इक्वल। जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स, सपोज ये ग्राफ है और इनको हमको चेक करना है ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो इसका वर्टेक्स बराबर इसका वर्टेक्स, तो इसके कितने वर्टेक्स हैं? 5 हैं, तो यहाँ पे भी 5 है, तो वर्टेक्स तो इक्वल है। तो ईज, और दूसरी कंडीशन एजेस भी इक्वल होनी चाहिए। तो एजेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 एजेस इसमें है, 5 एजेस इसमें, तो एजेस भी इक्वल है। और फिर आती है दूसरी कंडीशन, डिग्री सीक्वेंस भी बराबर होना चाहिए। डिग्री सीक्वेंस हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ नोड क्या होती है? ए किस नोड से कनेक्टेड है? ई से बी से, तो इसकी कितनी होगी डिग्री सीक्वेंस? 2 2 2। तो इसका डिग्री सीक्वेंस कितना है? 2 2 2 2। इसका भी डिग्री सीक्वेंस है, मतलब बराबर है, ये भी 2 से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का डिग्री सीक्वेंस भी बराबर है। और तीसरी कंडीशन, तीसरी आती है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब अगर ए बी इसमें कनेक्टेड है, तो ए बी का अगर यहाँ पे रिलेशन है तो ए बी का 1 2 का यहाँ पे भी होना चाहिए। तो 1 2 मतलब 1 3 समथिंग लाइक, कि यहाँ पे ए बी सी, ए बी इज इन रिलेशन, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ रिलेशन में होना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ई रिलेशन में, तो ये समथिंग भी ऐसा रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक की कंडीशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे इसमें भी 6 वर्टिसेस हैं, इसमें भी 6 वर्टिसेस हैं। इसका डिग्री सीक्वेंस भी ये है और इसका भी है, तो डिग्री सीक्वेंस भी बराबर है, एजेस भी बराबर हैं। लेकिन ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं? क्योंकि इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नोड्स के बीच में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये बाइजेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, बाकी सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये क्या होगा? ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ को कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, तो जो एजेस प्रेजेंट हैं उनको एब्सेंट कर दो, और जो एब्सेंट है उनको प्रेजेंट कर दो। इसकी एजेस हैं, इनको हटा दो, और बाकी सारी जो एब्सेंट है उनको प्रेजेंट कर दो। तो ये एब्सेंट थी,
हमने इनको प्रेजेंट कर दिया और जो प्रेजेंट थी वो एब्सेंट कर दी, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने इसका वो किया कॉम्प्लीमेंट, तो जो एजेस एब्सेंट थी वो हमने प्रेजेंट कर दी, तो ये बन गया। और हम ये पहले ही देख चुके हैं कि ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, तो मतलब क्या किया हमने, उसी का कॉम्प्लीमेंट किया और खुद वही बना दिया, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद भी वही बन गया, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट किया, तो दिस इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। और एक है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ। डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जो दो ग्राफ जो अलग अलग होते हैं, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो अगर हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कनेक्टेड हो जाता है ऑलवेज। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज कनेक्टेड, हम ये कह नहीं सकते कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा, वो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो अब आते हैं यूलेरियन ग्राफ। यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, एक स्टार्ट फ्रॉम अ नोड, ट्रैवल ऑल द एजेस, सारी एजेस को ट्रैवल करना है हमको, और उसी नोड पे वापस आ जाना है विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस एंड द एजेस। कंडीशन क्या है कि एक नोड से स्टार्ट करना है, उसी नोड पे आना है और सारी एजेस को रिपीट करना है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो वो यूलेरियन होएगा। और एक और कंडीशन होती है कि यूलेरियन ग्राफ में सारी नोड्स जो होती हैं उनकी डिग्री इवन होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख लो इवन ही है, हम ए से जा रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट किए वहीं पे लौट के आ गए विदाउट रिपीटिंग द एजेस एंड द वर्टिसेस, और हमने सारी एजेस ट्रैवल भी कर ली, तो ये ग्राफ यूलेरियन होएगा। अब सेम इसको ले लो एग्जाम्पल, अगर हमको यहाँ से जाना है तो यहीं पे आना पड़ेगा वापस, और कंडीशन ये है कि सारी एजेस ट्रैवल होनी चाहिए विदाउट रिपीटिंग द एजेस एंड वर्टिसेस। तो 1 से गए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे गए तो हमको आना भी पड़ेगा, मतलब एज हम रिपीट कर रहे हैं, अगर एज रिपीट कर रहे हैं तो वो ग्राफ यूलेरियन नहीं होगा। तो एक कंडीशन होती है, डिग्री ऑफ एवरी नोड शुड बी इवन दैट द ग्राफ इज यूलेरियन। अब आता है हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या होता है, एक ग्राफ वेयर वी कैन गो थ्रू ऑल द वर्टिसेस। यूलेरियन में क्या कंडीशन थी, हम सारी एजेस को कवर करना था, अगर कोई भी एज अगर मिस हो रही है तो वो यूलेरियन नहीं होगा। यहाँ कंडीशन ये कि हमको सारी वर्टिसेस को कवर करना है, तो हम यहाँ से सपोज ए पे गए, यहाँ पे गए, ये वाली वर्टेक्स कवर हो गई, ये वाली वर्टेक्स कवर हो गई, तो हमने सारी वर्टेक्स कवर कर दी विदाउट रिपीटिंग द एजेस एंड द वर्टिसेस। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, लेकिन वहाँ यूलेरियन और हैमिल्टोनियन में अंतर क्या है, अंतर यही है कि वहाँ पे कंडीशन ये थी कि हमको सारी एजेस ट्रैवल करनी थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको सारी वर्टिसेस कवर करनी है, तो दिस इज हैमिल्टोनियन। तो एक कंडीशन होती है हैमिल्टोनियन साइकिल की, अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पक्के से ऐसा होगा कि हर एक डिग्री हर एक नोड की वो n/2 से ज़्यादा ही होगी। कैसे, जैसे एक स्क्वायर सपोज करो, एक स्क्वायर है, इसको ही ले लो, एक स्क्वायर है, तो यहाँ से ए से जा रहे हैं हम और ए पे आ रहे हैं, तो ये साइकिल हो गई विदाउट रिपीटिंग द एजेस एंड द वर्टिसेस। सपोज ये है नहीं, अभी इसको मिसिंग कर लो, सिर्फ स्क्वायर अवेलेबल है, तो स्क्वायर है तो ए से जा रहे हैं, ए पे आ रहे हैं विदाउट रिपीटिंग द एजेस एंड द नोड एजेस एंड द वर्टिसेस। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, इसको भूल जाओ कि ये है अभी, तो इसकी डिग्री है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2। n कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2, मतलब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो है, तो मतलब यहाँ पे हैमिल्टन साइकिल एग्जिस्ट करेगी। तो यही एक कंडीशन होती है कि अगर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज ग्रेटर देन n/2 देन देयर एग्जिस्ट अ हैमिल्टन साइकिल। और अगर ऐसा है कि डिग्री किसी वर्टेक्स की n/2 से ज़्यादा है, मतलब whenever the degree of every vertex is at least n/2 then the graph is connected। एक ये रिजल्ट है पाथ पे, गिवन अ ग्राफ जी, एक ग्राफ दे रखा है जी, और जिसमें एक साइकिल एग्जिस्ट करती है और उसकी लेंथ है k, और k की जो लेंथ है वो नंबर ऑफ नोड से कम है, देन वी कैन फाइंड अ पाथ ऑफ लेंथ एटलीस्ट k+1। तो वहाँ पे ऐसा ज़रूर होगा कि हम एक पाथ मिलेगा जिसकी लेंथ होगी k+1। अगर एक ग्राफ है जिसमें एक साइकिल एग्जिस्ट करती है और उसकी साइकिल की लेंथ है k और वो नंबर ऑफ नोड से कम है, देन वी कैन फाइंड अ पाथ ऑफ लेंथ एटलीस्ट k+1। तो एक रिजल्ट है, आप इसको ग्राफ ड्रॉ करके देख भी सकते हो। तो अब आते हैं डायरेक्स्ट्रॉम। हमने डायरेक्स्ट्रॉम भी पढ़ लिया है, जैसे मतलब अगर हर एक डिग्री वर्टेक्स की n/2 से ज़्यादा है, उसके बराबर है, तो वहाँ पे एक हैमिल्टन साइकिल होगी, हमने अभी देखा था। और हम कह सकते हैं अब साइकिल होगी तो सीधी सीधी बात है, ऑब्वियस है कि ग्राफ कनेक्टेड भी होगा, मीन्स इफ डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2
then the graph is connected and there exists a Hamilton cycle also. ऑरिस थ्योरम क्या होती है? ऑरिस थ्योरम उसी का है, बस फॉर एनी टू, वो एक वर्टेक्स की थी, ये दो वर्टेक्स की, अगर दो वर्टेक्स का सम डिग्री मतलब दो वर्टेक्स की डिग्री का सम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n है तो देयर इज अ हैमिल्टन साइकिल। अब सीधी सीधी बात है, हम हैमिल्टन साइकिल में बोल रहे थे कि एवरी डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n/2, तो ये n/2 तो होगी एटलीस्ट, और ये भी n/2 होगी एटलीस्ट। तो ऑब्वियस है कि ये इनको प्लस करेंगे तो वो भी n से बराबर या उससे ज़्यादा ही आएगा। तो whenever Dirac's theorem is true, Ory's theorem is also true. अब आता है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जहाँ पे एजेस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे आपस में। तो यहाँ पे एजेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये प्लेनर नहीं है। यहाँ पे एजेस अलग अलग हैं तो ये प्लेनर है। और प्लेनर में एक और फॉर्मूला होता है, उसको देखने से पहले ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वर्टिसेस क्या होती हैं, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, एजेस भी पता है कि 5 एज हैं, और रीजन्स होता है। रीजन मतलब एक ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये आउटर रीजन है, ये 2 इनर रीजन है। तो यहाँ पे रीजन कितने हुए? 3। तो इन एनी प्लेनर ग्राफ वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस रीजन्स इज इक्वल्स टू 2। ये एक फॉर्मूला है। अब सपोज हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ एजेस दे रखी है, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो हमें रीजन निकालना है, तो हम रीजन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 2 डज नॉट होल्ड ट्रू। मतलब डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ्स। तो अब आता है, एक इनइक्वालिटीज भी होती हैं प्लेनर ग्राफ की कि 3 इंटू रीजन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू एजेस। अब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 3 रीजन कितने हैं? 3 इंटू 3 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू एजेस, तो 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तो है। तो मतलब ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होगी। 3r इज लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको फर्दर वो किया है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू 3v माइनस 6। तो ये इनइक्वालिटीज है। सपोज ये कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ ऑन 5 वर्टिसेस इज नॉन प्लेनर, मतलब 5 वर्टिसेस का ग्राफ हमेशा नॉन प्लेनर होगा। 5 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ नॉन प्लेनर होगा। तो यहाँ पे देख लो v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 3। v मालूम है, e मालूम है, तो हमने रीजन्स निकाल लिया। अगर रीजन 7 है, अगर ये प्लेनर है तब रीजन 7 होंगे, तो हम इस फॉर्म इनइक्वालिटी में रख के देख सकते हैं 3 इंटू 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 2e। तो ये क्या हो रहा है? 21 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 21 20 से छोटा थोड़ा ही है, तो बड़ा है ना। तो कंडीशन क्या होगी? एब्सर्ड होगी, मतलब दिस ग्राफ इज नॉट प्लेनर। अब आती है कलरिंग। कलरिंग मतलब हमको ग्राफ को कलर करना है, ग्राफ के नोड्स को कलर करना है, और मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का मतलब यूज़ करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर इन अ ग्राफ, उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू कलर अ ग्राफ। तो सपोज हमको करना है, और कंडीशन ये होती है कि हम नोड एक नोड के एडजेसेंट कोई नोड है तो उसको सेम कलर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सपोज हमने एक इसको अलग कलर दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको नहीं दे सकते, उसके सामने वाले को नहीं दे सकते जो उसके एडजेसेंट है, तो इसको नहीं देंगे। ये 1 है तो इसको नहीं दे सकते 1, इसको सेम कलर नहीं दे सकते, इसको 2 देंगे, इसको मतलब दूसरा कलर देना पड़ेगा। लेकिन इसको 2 दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन हमें करना है मिनिमम कलर का यूज़। तो यहाँ पे हमने 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया। इसको 2 देने से और इसको 2 देने से ये दोनों एडजेसेंट होती तो हम इसको 2 नहीं देते। एडजेसेंट वर्टिसेस को सेम कलर नहीं देना है, बस ये है। अब ये है कि एन कंप्लीट ग्राफ रिक्वायर्स एन नंबर ऑफ कलर टू कलर इट प्रॉपर्ली। जैसे हर एक नोड का कनेक्शन हर एक नोड से, सपोज हमने एक दे दिया इसको कलर, लेकिन हम किसी नोड को एक कलर नहीं दे सकते, दूसरा ही देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको नहीं दे सकते, 1 नहीं दे सकते। अगर फिर सपोज हमने इसको 2 दे दिया, हम अब किसी नोड को 2 नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है कि के एन कंप्लीट ग्राफ रिक्वायर्स एन नंबर ऑफ कलरिंग, जितना नंबर ऑफ वर्टिसेस होगा उतने नंबर ऑफ कलरिंग करनी पड़ेगी। अब ये होता है बाईपायरेट ग्राफ। बाईपायरेट इसको बोलते हैं। बाईपायरेट की कंडीशन होती है कि वो 2 कलरेबल होता है। 2 कलरेबल मतलब इसको हमने 1 कलर दे दिया तो इसको हम 1 नहीं दे सकते, लेकिन इसको तो दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। अब इसको 1 दे दिया तो इसको नहीं दे सकते, तो इसको हमको 2 देना पड़ेगा, तो इसको भी 2 दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो ये 2 कलरेबल ग्राफ हो गया। तो अब ये सपोज हमने इसको 1 दे दिया, इसको 1 नहीं दे सकते, इसको 1 नहीं दे सकते, इसको भी नहीं दे सकते 1, और इसको भी नहीं दे सकते, क्योंकि these vertices are adjacent to this vertex। तो हम इनको नहीं दे सकते, तो इसको दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है,
तो इसको हमने सपोज 1 दे दिया। अब इन दोनों को, इन चारों वर्टिसेस को 1 के अलावा कोई भी कलर दे सकते हैं। तो सपोज हमने 2 दे दिया, तो 2 दे दिया तो हम उसको 2 नहीं दे सकते, अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 दे दिया, तो यहाँ पे हम 3 दे सकते हैं, क्योंकि ये और ये एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे 2 दे सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर हमने कितने यूज़ किए यहाँ पे 3। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राफ 3 कलरेबल है। ओके, थैंक यू।